सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री अयोध्या जी में सभी नर नारी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान कर रहे हैं तथा जहाँ बैठते हैं वहाँ एक दूसरे को यही सिखावन दे रहे हैं। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही। जो शरणागत को पालन करने वाले हैं उन्हें श्री राम जी को भजन करिए। जो कमल नयन है, श्याम शरीर है, पलक और नेत्र की भांति भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, धनुष धारण किए हुए हैं, संत वन रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्यवत हैं, काल रूपी सर्प को नष्ट करने के लिए पक्षीराज गरुड़ जी की भांति हैं, लोभ मोह आदि विकारों को समाप्त करने के लिए श्री राम जी किरात के समान है, कामदेव रूपी हाथी को समाप्त करने के लिए श्री राम जी सिंह के समान है। लोभ मोह आदि विकार हिरण है, उसके लिए श्री राम जी किरात हैं, परंतु काम हाथी है तो उसके लिए श्री राम जी सिंह के समान है। जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। श्री जनक सुता के सहित रघुकुल भूषण श्री राम जी को क्यों नहीं भजन करते हो? जो भव भीरहि भंजन, भव भीरहि माने संसार के भय को। संसार का भय है क्या? तो वह है आवागमन का चक्कर, जन्म मरण। इस आवागमन को ही समाप्त कर देने वाले हैं, क्यों नहीं भजते हो? श्री राम जी श्री जनक सुता को प्राप्त करने के लिए असुरों को संहार किए। जो श्री जनक सुता श्री राम जी के अतिशय प्रिय हैं, इसीलिए उन श्री सीता जी के साथ, जो श्री राम जी के अतिशय प्रिय हैं, उन प्रिय के साथ प्रियतम का भजन करो। बहुवासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी। बहुवासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी। बहुवासना मसक हिम राशि।
बहुत सी जो वासनाएं हैं वह मशक के समान है। उसको नाश करने के लिए श्री राम जी हिम राशि माने पाला के समूह है। सदा एक रस अज अविनाशी ही, सदा माने हमेशा, एक रस रहने वाले हैं, अजन्मा हैं और अविनाशी हैं। बहुवासना मशक हिम राशि, चाहे जितनी वासनाएं हो, बहुत सी वासनाएं मन में ऐसी भी उभरती रहती है जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। बहुत सी वासना ऐसी भी है जिसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो वासना माने कामना, इच्छा, चाहना। ये वासना मशक के समान है। जिस प्रकार से मशक, मच्छर रात्रि में सोने नहीं देता है, यदि खुले आकाश में सो रहे हैं और मच्छरदानी आदि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये मशक सोने नहीं देते। अर्थात बिस्तर पर लेटे तो रहते हैं लेकिन चैन से सो नहीं सकते। वैसे ही ये जो वासना होती है ना, यह मनुष्यों को चैन से आराम नहीं करने देती है। एक की पूर्ति हुई तो दो वासना हुई, दो की पूर्ति हुई तो चार वासना हुई, चार की पूर्ति हुई तो 8 वासना हुई। मतलब एक की पूर्ति पर वासना दुगुनी बढ़ती है। वासना के कारण मनुष्य को चैन नहीं मिलता है। लेकिन ये मशक हिम ऋतु को पा करके, ठंडी को पा करके ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है मच्छर। वैसे ही श्री राम जी जब हृदय में विराजित हो जाएं, श्री राम जी कृपा कर दें, तो वासना निष्क्रिय हो जाती है, वासना मृत हो जाती है, सजीव नहीं रह जाती है। उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। मशक दंश बीते हिम त्रासा, हिम के त्रास से जब पाला पड़ता हो, बहुत ठंडी पड़ती हो, तो मशक समाप्त हो जाता है। तो श्री राम जी बहुवासना मशक हिम राशि, वासना का 2 रूप है। एक तो स्थूल रूप है। स्थूल रूप क्या है? तो वह है घर है तथा जमीन है, स्त्री है, संतान है, जो स्वाभाविक रूप से यह वासना सबके मन में हुआ करती है। यह स्थूल वासना है। सूक्ष्म वासना जो अनायास मन में उभरती रहती है, वह वासना भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी के चरण कमल जब हृदय में विराजित हो और प्रभु के मिलन का विरह उत्पन्न हो, तो वह वासना समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
सदा एक रस अज अविनाशी ही। सदा माने हमेशा एक रस रहते हैं। यह भगवान की भगवत्ता है, यह उनका ईश्वरत्व है कि वह हमेशा एक रस रहते हैं। स्वाभाविक रूप से घटना बढ़ना उनमें नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं, एक रस रहते हैं। अज माने अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, और अविनाशी हैं जिससे उनका मरण नहीं होता है। फिर उनका आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। वे प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। वे प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सदा एक रस अज अविनाशी ही, अजन्मा है, अविनाशी है। भैया हो, उन श्री राम जी को भजन करो जो सदा एक रस अज अविनाशी ही हैं। और मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। मुनि रंजन भंजन मही भारही। मुनि रंजन, मुनियों को रंजन माने आनंदित करने वाले हैं। मही भारही भंजन, मही भारही माने भूभार को भंजन करने वाले, नाश करने वाले हैं। तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, मुझ तुलसीदास के लिए प्रभु उदार हैं। अथवा अयोध्या जी के पूर्वजन कहते हैं आपस में, भैया हो, ये श्री तुलसीदास के उदार प्रभु हैं। अर्थात अयोध्या वासियों के द्वारा श्री राम जी के द्वारा, अयोध्या वासियों के द्वारा श्री राम जी से अपना संबंध गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि सबके प्रभु तो है ही, पर साथ साथ तुलसीदास के प्रभु भी हैं। इस बात को भी आप लोग कहिए। मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। गोस्वामी जी अपना नाता अयोध्या वासियों से दर्शाते हैं कि हमारा नाता है आपसे। देखिए, आपके प्रिय परिजन भी कह रहे हैं कि तुलसीदास के प्रभु ही उदार ही। गोस्वामी जी महाराज दीन घाट के वक्ता हैं। बड़ी दैन्यता के साथ श्री राम कथा गायन कर रहे हैं। अवसर पा करके श्री राम जी के प्रियजनों से अपने बारे में कहवाते हैं कि आप कह दीजिए, हम आपका बहुत बड़ा एहसान मानेंगे, आप कृपा करके कह दीजिए। तो तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। मुनि रंजन, मुनि को आनंद देने के लिए सबके आश्रमों में जाते हैं। सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन, तथा भूमि भार को नाश करने के लिए असुरों को संहार करते हैं, क्योंकि असुर ही भूभार है। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही।
तो निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पन किन्न, भूमि को असुरों से रहित कर दिए। मुनि रंजन भंजन मही भारे, मुनियों को रंजित करते हैं, आनंदित करते हैं और भूभार को हरण करते हैं। तथा अपने भक्तों को कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं करते हैं। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, उदार उसे कहते हैं किसे, जो पात्र और अपात्र के विचार किए बिना सबकी इच्छा को पूर्ति करता हो, वही उदार कहलाता है। भगवत गुण दर्पण का यह श्लोक है, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात्, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्य त्वम विदुर्वेदा औदार्य वचसाम हरे। ऐसे को उदार जग माही। तो श्री राम जी उदार हैं, उदार माने श्रेष्ठ हैं, महान हैं। वे बिना अपेक्षा रखे ही हित करते हैं, कल्याण करते हैं, ऐसे उदार हैं। यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान, सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपा निधान, संतत कृपा निधान। यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। यही विधि माने इसी प्रकार से नगर के नारी नर श्री राम जी का कल्याणकारी जो गुण है उस गुण का गायन करते हैं। कृपा निधान, संतत सब पर सानुकूल रहें, दया के सागर भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव सबके ऊपर अनुकूल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यही विधि, यही विधि जहाँ तहाँ नर रघु पति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहै सिखावहीं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहै सिखावहीं। वहां से लेकर के यहाँ तक यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी के समय में उनके पूर्वजन प्रजाजन इस प्रकार से गुणगान करते हैं और गुणगान करके दिव्य आनंद को अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं। मानो गोस्वामी जी सिखावन दे रहे हैं कि आज वर्तमान में भी, इस वर्तमान कलयुग में भी यदि इस प्रकार से भगवान के गुण में अपना मन लगा दें, गायन श्रवण में, कथन श्रवण में, तो श्री राम राज्य के जैसा सुख उस व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होगा। भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरित अनहवैया, भरत राम
रिपुदवन लखन के चरित सरित अनहवैया, तुलसी तब के से अजहु जानिवे, रघुवर नगर बसैया। आज भी वह रघुवर नगर के बासिंदा है, ऐसा समझना चाहिए। यह सत्य है कि बाह्य प्रपंच से मन को हटा करके भगवान के गुणों में यदि मन लगाया जाए तो फिर वह सुख जो प्राप्त होगा उसको वही समझेगा। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह, परानंद संदोह। एक बहुत सुंदर संकेत है। जब इस प्रकार से श्री राम जी का गुणगान करेंगे तो श्री राम जी हमेशा अनुकूल रहेंगे। सानुकूल सब पर रहीं, संतत कृपा निधान। परस्पर का प्रेम है। भगवान श्री राम जी कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के निवासी मुझे अतिशय प्रिय हैं। तो इन पूर्ववासियों से पूछिए कि आपको अतिशय प्रिय कौन है, तो वे कहते हैं कि हमारे लिए भी अतिशय प्रिय श्री राम जी ही हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। जब हमें श्री राम जी प्रिय लगेंगे तो श्री राम जी को हम भी प्रिय लगेंगे। संसार का नियम है। जब हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, हमें वह बहुत प्रिय लगते हैं, तो उनको भी हम बहुत प्रिय लगने लगते हैं। भक्ति मार्ग में अयोध्या वासियों का श्री राम जी से ऐसा ही संबंध है, प्रेम है आपस में। और आगे मानसकार कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। हे खगेसा, हे पक्षीराज, जब ते राम प्रताप रूपी अति प्रबल दिनेशा उदित भयउ। हे पक्षीराज, जब से भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप रूपी अति प्रबल माने अति प्रचंड, अति प्रभावशाली, दिनेशा माने सूर्य उदित हुआ है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। अति प्रबल दिनेशा कहने का भाव यह है कि श्री राम जी जब राजा हुए हैं तब इनके प्रताप रूपी सूर्य अति प्रबल हो गया है। जब श्री राम जी छोटे थे, कुमार अवस्था में थे, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब इनके प्रताप रूपी सूर्य बाल सूर्य था। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग थे, अब ये पतंग युवा पतंग हो गए। आप कहिएगा तो फिर वृद्ध पतंग हो जाए, कहा नहीं। श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य कभी वृद्ध नहीं होते।
माना जी में एक वृद्ध पतंग, एक वृद्ध सूर्य की चर्चा है। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो वह पतंगा वृद्ध पतंग थे, अर्थात वे अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उनको अस्त होना पड़ा। लेकिन श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य मध्य आकाश में जाकर के और वह स्थिर हो गया। अब वह न उधर जावे न इधर आवे, न पूरब जावे न पश्चिम जावे, वहीं स्थिर रह गए। उदित कहाँ से हुए? कहा उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, मिथिला जी के उस रंग मंच रूपी उदयाचल से उदित हुए। श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन रूपी मध्याकाश में स्थिर हो गए। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। तो भगवान श्री राम जब कौमार अवस्था में थे तब बाल सूर्य, बन के चरित्र जब कर रहे थे तब प्रबल सूर्य, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुज, वहां पर भी कहा। परंतु प्रबल दिनेश कहा जाए, राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहीं, स्पष्ट है। परंतु अब तो मध्याह्न काल के सूर्य हैं। उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आकाश में स्थित जो सूर्य हैं उनमें जो प्रकाश है वह उनका निजी प्रकाश नहीं है, फिर वह प्रकाश भी श्री राम जी द्वारा प्राप्त है। इस बात को श्री राम स्तव राज में मुनियों ने कहा। श्री राम स्तव राज में वर्णन है श्लोक संख्या 50 में, सूर्य मंडल मध्यस्थम। श्री राम स्तव राज श्लोक संख्या 50 में, सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। हमारे श्री सीताराम जी सूर्य मंडल में विराजित हैं, इसीलिए सूर्य का इतना बड़ा प्रकाश है। इसीलिए भगवान भास्कर का दर्शन कीजिए तो समझिए कि श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। प्रताप, प्रताप किसको कहते हैं? एक संत ने कहा, जाकी कीरति नाम सुनी, जाकी कीरति नाम सुनी, होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आपुहि, कहिए तासु प्रताप। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आपुहि, कहिए तासु प्रताप। यही प्रताप है, जिनकी अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति की प्रतीति होती हो, यही प्रताप है। जो यहाँ नहीं है लेकिन लग रहा है कि यही है, जिनका भय हो, डर हो, वही प्रताप कहलाता है। पूरी प्रकाश रहे उते हूँ लोका, बहुते न सुख बहु तन मन शोका। पूरी प्रकाश रहे उते हूँ लोका, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका। तिहु लोका माने तीनों लोक में प्रकाश परिपूर्ण है। बहुते न सुख
सूर्य भगवान के आगमन से, उदित होने से बहुतेन सुख, बहुतेन प्राय सब सुखी हो जाते हैं। बहुत लोग सुखी होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जिनको बड़ी परेशानी होती है। क्यों? सूर्य भगवान आ गए। बहुतन मन शोका, बहुतों के मन में शोक हो जाता है। पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, तीनों लोक में प्रकाश परिपूरित हो चुका है। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। यह प्रकाश स्थिर हो चुका है। वैसे यह श्लोक श्री हनुमान नाटक का ही माना जाता है। एक श्लोक है, महाराज श्रीमान जगति यशसा ते धवलिते पयः पारावरम परम पुरुषोयम मृगयते कपर्दी कैलास कुलिशभृद भौमं करिवरम कलानाथम राहु कमल भवनो हंस मधु नाम। महाराज श्रीमान यशसाते धवलिते, हे महाराजा धीराज, आपके जस से यह जगत, सारा संसार उज्जवल हो चुका है। महाराज श्रीमान जगति जससा ते धवलिते, पूरा संसार धवल वर्ण हो गया। मतलब पुण्य का, सत्कर्म का रंग है धवल और पाप का रंग है काला। काला पाप का रंग है, कहीं भी पाप नहीं है, कहीं पाप सुना नहीं जाता। उस कीर्ति के प्रभाव से, उस जस के प्रभाव से संसार में इस प्रकार से धवल वातावरण हुआ कि उसमें भगवान विष्णु अपना क्षीर सागर खोज रहे हैं कि हमारे क्षीर सागर की सीमा कहाँ तक है। पयः पारावरम परम पुरुषोयम मृगयते, खोज रहे हैं। जो कपर्दी भगवान शिव हैं, वे कैलाश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कैलाश भी इसमें लीन हो गया, लय हो गया। तथा इंद्र अपना एरावत ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे एरावत? राहु चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी हंस को खोज रहे हैं। यह है भगवान श्री राम जी के जस की विशेषता। कपर्दी कैलाश कुलिश वृद भौमम करिवरम कलानाथम राहु कमल भवनो हंस मधुना। पूरी प्रकाश रहे तेहु लोका बहुते न सुख बहु तन मन शोका। आकाश में स्थित जो सूर्य हैं उनके प्रकाश स्थिर नहीं रहते, पर श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश स्थिर हो चुका है। अच्छा, आकाश वाले सूर्य भी एक दिन स्थिर हो गए थे। कब? जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। लेकिन श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य उदित सदा अथ यही कब हूं ना। तीनों लोक में बहुतों को सुख हुआ है तो बहुतों को शोक हुआ है।
सुख वाले ज्यादा हैं, शोक वाले कम है। इसलिए कहा बहुते न सुख बहुतन मन शोका। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, अभय अकंटक साधक जोगी। अब गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। प्रथम अविद्या निशा नसानी, जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, जिन्हि शोक, जिन लोगों को शोक हुआ है मैं उनको बखान करके कहता हूँ। प्रथम अविद्या निशा नसानी। सर्वप्रथम अविद्या रूपी निशा माने रात्रि, नसानी माने नष्ट हो गई है। प्रथम अविद्या निशा नसानी। गोस्वामी जी कहते जिनको शोक हुआ पहले उन्हीं के बारे में बता दूं। कोई कहे कि बताओ श्री राम जी का राज्य सबके लिए सुखद है, सब श्री राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको शोक हुआ, जो श्री राम जी के राज्य को पसंद नहीं करते थे, जिनको वह राज्य सुख नहीं भाया? गोस्वामी जी कहते हाँ है कुछ लोग। संसार की व्यवस्था है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था कहीं हो जाए फिर भी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं भाग्यहीन जो माथा पीटते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। गोस्वामी जी कहते हैं अध्यात्म दृष्टि से विचार करके देखिए तो प्रथम अविद्या निशा नसानी, सर्वप्रथम तो अविद्या रूपी रात्रि समाप्त हो गई, और अविद्या रूपी रात्रि समाप्त हो जाने से अविद्या रात्रि में सुख भोगने वाले जितने लोग हैं सब परेशान तो हो ही गए। रात्रि हो नहीं रही है, क्या करें बेचारे। ध्यान दीजिएगा, पहले विरोधी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए पहले इनके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि जो बुरे लोग हैं उसको पहले कह दो, अच्छे लोगों की बात बाद में करो, तो अच्छे लोगों में मन लग जाए और प्रसंग का समापन हो जाए। अब ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों के बारे में कह लिए पहले, बुरे लोगों की चर्चा की और बात को समाप्त कर दिए, तो सुनने वाले के मन में फिर उन्हीं की बात गूंजती रहेगी। इसीलिए अच्छे प्रसंग पर कथा को, वक्तव्य को समापन करना चाहिए। तो पहले इन बुरे लोगों की बात कही जा रही है, फिर अच्छे लोगों की बात। तीसरी बात यह भी है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके बारे में जान लेने से उसका प्रभाव कम पड़ता है। जाने ते छीजहि कछु पापी, जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। अविद्या रूपी रात्रि समाप्त हो गई। प्रथम कहने का भाव यह है कि अविद्या कारण है, मोह आदि कार्य है। अविद्या कारण है, मोह आदि कार्य है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। पहले कारण का नाश फिर कार्य का नाश कहेंगे। अविद्या कहने का भाव यह है कि एक माया विद्या भी है। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो,
तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। ये अविद्या है। ध्यान दीजिएगा, अविद्या ज्ञान को समाप्त कर देती है। जो अनित्य है उसमें नित्यता को भ्रम पैदा कर देती है अविद्या माया। असत्य में सत्य दिखा देती है, अनित्य में नित्य दिखा देती है, जो सही है उसको गलत दिखा देती है। ये उसकी विशेषता है। विद्या माया वैसा नहीं। विद्या माया वो है जो यथार्थ को ज्ञात कराती है। भगवान के भक्त को अविद्या नहीं लगती है, भगवान की प्रेरणा से उनको विद्या माया लगती है। विद्या माया के लगने से उस भक्त का नाश नहीं होता, बल्कि वह भक्त भगवान की खोज में आगे बढ़ता है। हरि सेवक हिन व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या, ताते नाशन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग भर। संतों ने कहा कि अविद्या मट्टी के ढक्कन है, परई के समान है। जिसको दीपक के ऊपर रख दीजिए तो प्रकाश को वह दबा देता है। जो मट्टी का ढक्कन है वह प्रकाश को दबा देता है। माना कि उस मट्टी के ढक्कन में एक सुराख कर दीजिए, ढक दीजिए। होता क्या है, कहीं कहीं दिया जलाए, दीपक जलाए, और उसको यदि हम चाहते हैं कि हवा से बचावें तो मट्टी के पात्र में, जैसे कि मट्टी के ढक्कन में सुराख करके ऊपर से ढक देते हैं। दिया तो जलता है लेकिन प्रकाश बाहर निकलने नहीं देता है। निकलता भी है तो केवल काला धुआं निकलता है। अविद्या माया आत्मज्ञान को ढकने के लिए मट्टी के ढक्कन के समान है, और विद्या माया शीशे का ढक्कन है। उसी में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, यदि दिया जलाए हैं और हवा से उनको सुरक्षित रखना है तो शीशा के ढक्कन से ढक देते हैं। लालटेन का शीशा उसको पहना देते हैं और भी शीशे का ढक्कन बना के ढक देते हैं। तो क्या है कि उससे उस दीपक का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। तो विद्या माया शीशे का ढक्कन है, अविद्या माया मट्टी का ढक्कन है। और कहते हैं, अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। उल्लू रात्रि प्रिय है, उनको अंधकार प्रिय है। रात्रि उनके लिए सुखद है। दिन में बेचारे उल्लू छुप जाता है जिससे कि लोग हमको देखे ना, ऐसी जगह छुपता है। अघ उलूक जहां तहां लुकाने। अघ रूपी उल्लू जहां तहां छुप गए। काम क्रोध रूपी कैरव, कैरव माने कुमुद, ये बेचारे सकुचा गए, संपुचित हो गए, लज्जित हो गए। इस प्रकार से श्री राम जी के राज्य काल में है। आग को उल्लू कहा, क्यों? क्योंकि उल्लू को अंधकार प्रिय है, सुखदाई है। वैसे ही पाप को भी अंधकार सुखदाई है, इसलिए पाप उल्लू है। कोई इस प्रकार से गलत रास्ते पर जा रहे हो तो कहते हैं ये उल्लू है। उल्लू माने महामूर्ख है। किसी को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाकर उसको उल्लू बना दिया।
तो उल्लू का मतलब है ज्ञानहीन, प्रकाशहीन, मूर्ख। पाप उलूक निकर सुखकारी, अरण्यकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निविड़ रजनी अंधियारी। लुकाने कहने का भाव यह है कि प्रकाश को उल्लू नहीं देख सकता, इसलिए छुप जाता है। दिन में उल्लू नहीं दिखाई पड़ते हैं, वैसे श्री राम जी के राज्य में पाप नहीं दिखाई पड़ते हैं, कहीं भी पाप नहीं दिखाई देते। चारि उचरन धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। पाप का नामो निशाना नहीं है। और काम क्रोध कैरव सकुचाने, एक कैरव जो फूल है, कुमुद फूल, रात्रि में खिलता है, चंद्रमा को देखकर खिलता है, दिन में यह संपुटित हो जाता है। तो काम क्रोध कैरव सकुचाने, कहने का भाव यह है कि काम संकुचित हो गया, क्रोध भी लज्जित हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी के राज्य काल में एक नारी व्रत, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी पुरुष केवल अपनी पत्नी में अनुरक्त हैं, अपनी पत्नी को ही देखते हैं, और वैसे ही सभी नारी अपने पति में अनुरक्त है। ते मन वच क्रम पति हितकारी। इसलिए काम रूपी कुमुद बेचारा सकुचा गया। कहीं भी किसी के मन में गलत तरीके से काम भाव नहीं आता है। क्रोध सकुचा गया। क्रोध क्यों सकुचा गया? तो क्रोध इसलिए सकुचा गया क्योंकि श्री राम जी के राज्य काल में कोई किसी से विरोध नहीं करता है, कोई किसी से विरोध नहीं करता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान श्री राम जी के राज्य में न कोई कामी है और न कोई क्रोधी है। कोई किसी से क्रोध नहीं करता, अर्थात कोई किसी पर गलत दृष्टि से नहीं देखता और कोई किसी पर गुस्सा नहीं करता। सभी प्रेम पूर्वक मिलते हैं, राम सिया राम जय जय राम करते हैं, मस्ती में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये श्री राम जी का राज्यकाल है। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहि न काऊ। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहि न काऊ। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहि न काऊ। विविध माने अनेक कर्म, गुण, काल और स्वभाव। ये क्या है? चकोर है। ये बेचारे चकोर कभी भी सुख नहीं पाते हैं। ये चकोर सुख लहि न काऊ। चकोर को रात्रि प्रिय है, चंद्र किरण से ये मस्त हो जाते हैं।
लेकिन श्री राम जी के राज्यकाल में चकोर को सुख नहीं मिल रहा है, उल्लू को सुख नहीं मिल रहा है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये काल कर्म गुण स्वभाव की विशेषता है कि सबको प्रभावित किए रहते हैं। ये विनय पत्रिका 130 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काल कर्म गुण स्वभाव, काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत, काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। परंतु भगवान श्री राम जी के राज्य काल में काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। किसी के बुरे कर्म नहीं होते, कैसे कष्ट होगा। गुण सत रज तम, ये 3 गुण है। गुण द्वारा किसी को पीड़ा नहीं होती, काल माने समय द्वारा पीड़ा नहीं होती, किसी का स्वभाव खराब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भाई इनका स्वभाव ऐसा है, ये जो है ना अपने स्वभाव से परेशान रहते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है, परिवार में कोई इसको कुछ कहता नहीं, अपने स्वभाव से दिन रात परेशान रहते हैं। तो कुछ लोग के स्वभाव बड़े खराब होते हैं, आदत उसकी, कुछ काल से परेशान है, कुछ कर्म से परेशान है, कुछ गुण से परेशान है। अरे भाई इनमें तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, सतोगुण में तो कोई दुख होने वाली बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से श्री राम जी के राज्य काल में विविध कर्म गुण काल स्वभाव, विविध कर्म, कर्म 3 तरह से है, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है। सुख कभी नहीं पाते, काल कर्म गुण स्वभाव रूपी चकोर कभी सुख नहीं पाते। कहने का भाव यह है कि कर्म गुणादि के कर्तव्य का दुख किसी को नहीं व्याप्त होता है। ये जो काल कर्म गुण स्वभाव है ना, ये निरुद्दम हो गए हैं, निष्क्रिय, इसको कोई काम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, बैठे रहो। अब जिसको कोई काम ना हो तो कहते तुम बैठे रहो, बहुत उत्पाती हो, उपद्रवी हो तो कहते तुम बैठे रहो। अरे कुछ तो कुछ नहीं, तुम बैठे रहो, इतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम उठोगे कुछ करोगे तो बवाला ही करोगे, इसलिए बैठे रहो। ये निरुद्दम हो गए हैं। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। ये विनय 130 में है, गोस्वामी जी ने लिखा है। अयोध्यावासी बालक लोग क्या कर रहे हैं, तो सुख सारिका पढ़ावहि बालक, सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहु राम रघुपति जन पालक, कहु राम रघुपति जन पालक। और इसी से किसी को दुख नहीं होता है। जब जीव इन चारों के चक्कर में पड़े हो, काल कर्म गुण स्वभाव, तो उसकी यात्रा संसार में होती है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सो अयोध्यावासी इनके घेरे में है ही नहीं, भगवान श्री राम जी के परिजन इनके घेरे में नहीं है। कहाँ है, कहा उमावधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन
रघुनायक जहाँ भूप। अविद्या रूपी रात किसी को नहीं है। अविद्या रूपी रात उदित हो तब चंद्रमा उदित हो। मन चंद्रमा, तब इन चकोर को सुख मिले। जब अविद्या रूपी रात्रि का ही नाश हो गया तो इन सबको सुख मिलेगा कैसे? और मत सरमान मोह मद चोरा, मत सरमान मोह मद चोरा, इन्ह करहु नर न कवनी हो ओरा। इन्ह करहु नर न कवनी हो ओरा। मत्सर, मत्सर माने ईर्ष्या, मान माने अभिमान, मोह, मद